नमस्कार ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडर्स शथी बैतूल में, जहां हम सीखते हैं और कमाते हैं साथ साथ। अगर आप भी शेयर मार्केट में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ट्रेडर साथी बैतूल में। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से हमारे वीडियोस आप नहीं देख पा रहे थे। चैनल में एक टेक्निकल फॉल्ट आ गया था जिसे अब हमने सुधार लिया है। तो फाइनली अब हम एक वीडियो आपको दे रहे हैं। अब यहाँ से हम अपनी ट्रेडिंग शुरू करते हैं। ट्रेडिंग का जो मैंने आपको पूरा सेटअप बताया था वो सेटअप हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हर हफ्ते हम स्टॉक एनालाइज करेंगे, स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद ट्रेड करेंगे, ट्रेडिंग जनरल बनाएंगे और वीकली और मंथली उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। तो आज वो सारा सेटअप मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। नए स्टॉक भी हम छाटेंगे, पुराने स्टॉक्स की एंट्री को हम कर देंगे और यहां से हमारा नया ट्रेडिंग जनरल बनाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे नियमों से। तो ट्रेडर साथी बैतूल के साथ ट्रेडिंग करने के लिए कुछ नियम मैंने बनाए हैं जो आपको पहले भी वीडियो में बताया था। शॉर्ट में आपको वो सभी नियम बता देता हूँ। पहला नियम रहेगा कि हम वीकली चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम वीकली चार्ट पर एनालिसिस करेंगे तो मंथली चार्ट को नहीं देखेंगे, डेली चार्ट को नहीं देखेंगे। हम इसमें तीनों चार्ट का इंक्लूड करेंगे, लेकिन वीकली चार्ट पर हम ट्रेंड का एनालाइज ज्यादा बेहतर करेंगे क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। यदि हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो हम डेली चार्ट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और यदि हम पोजिशनल ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग करते हैं तो हम मंथली चार्ट को ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो अभी हम वीकली चार्ट पर एंट्री और एग्जिट करेंगे। सेकंड जो हमारा रूल रहेगा, ट्रेंड लाइन और लेवल्स पर बने हुए ब्रेकआउट से ट्रेड करना। तो यहाँ पर आपको पहले भी मैंने एक वीडियो समझा दिया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके एक बार उस वीडियो पर फिर से ये चीज देख ले कि हम लेवल्स और ट्रेंड लाइन कैसे निकालेंगे और कैसे उस पर ब्रेकआउट फाइंड करेंगे। रिवर्सल ब्रेकआउट पर फिर हम वहां पर ट्रेड लेंगे। मैंने अपने कुछ ट्रेडों में पहले बताया भी था कि कैसे हमने ब्रेकआउट ट्रेड लिए थे। अगला नियम जो है हमारा, कि ये बहुत खास नियम है। सोमवार के दिन, जो हम शुक्रवार के दिन मार्केट क्लोज होने पर, और शुक्रवार के दिन मार्केट क्लोज होने पर क्यों? क्योंकि इस दिन वीकली चार्ट क्लोज होता है। वीकली चार्ट क्लोज होने के बाद हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के बाद हम कुछ स्टॉक छाटते हैं जिनमें हम हफ्ते या महीने तक के ट्रेड करेंगे, और उसके बाद फिर हम इन स्टॉक्स को हमारी लिस्ट में रखते हैं। तो इन स्टॉक्स में यदि सोमवार के दिन गैप अप ओपनिंग मिलती है, ये याद रखिएगा, सिर्फ सोमवार की गैप अप ओपनिंग, मंगलवार बुधवार की नहीं। सोमवार के दिन की जो गैप अप ओपनिंग है वहां हम इमीडिएटली ट्रेड लेंगे, तुरंत एंट्री करेंगे उसमें। और क्यों करेंगे? क्योंकि वो वीकली चार्ट पर गैप अप खुलता है। चलिए, इसके बाद हमारा अगला नियम रहेगा, जो गैप अप शेयर रहेंगे सोमवार के दिन उसमें तो हम इमीडिएट एंट्री कर लेंगे, लेकिन बाकी जो शेयर हमारे बचते हैं उसमें हम रिट्रेसमेंट पर एंट्री करेंगे। अभी रिट्रेसमेंट क्या होता है, ये आप मेरे पुराने वीडियो में जाए, पिछले जो वीडियो मेरा डला हुआ है उसमें देखिएगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमने कहां पर ट्रेड कहा था, या इसके अलावा जियो फाइनेंस में हमने कहां पर ट्रेड कहा था। उन ट्रेड से कितना बढ़िया आपको प्रॉफिट हुआ है वो आप चेक कर सकते हैं। तो वो रिट्रेसमेंट की एंट्री का हम वेट करेंगे। अगला नियम हमारा ये रहेगा कि हम कुल पूंजी को 10 भागों में विभाजित करेंगे। इसमें हम बिल्कुल बायस नहीं रहेंगे। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की पूंजी है तो आप 10-10 हजार सभी ट्रेड में डालेंगे। अगर हमें कोई ट्रेड अच्छा लग रहा है तो हम उसमें 20-25-30 हजार नहीं डालेंगे, हम 10 ही हजार डालेंगे। ये हमें याद रखना है, इस नियम को हमें नहीं भूलना है। अगला नियम हमारा कहता है कि प्रत्येक ट्रेड में हम 10% का टारगेट रखेंगे। ये टारगेट कम ज्यादा हो सकता है, इसमें हम पूरे फ्लेक्सिबल रहेंगे एग्जिट के लिए। अगला रहेगा, सभी ट्रेड लेने से पहले
चैनल पे पोस्ट के द्वारा बताए जाएंगे। पिछले वीडियोस में चूंकि YouTube चैनल का मैं हफ्ते में एक वीडियो डालता हूं, अभी मैं कब एंट्री ले रहा हूं और कब एग्जिट ले रहा हूं यह आपको तुरंत पता करना बताना मुझे रहेगा, जो कि वीडियो से संभव नहीं है। इसके लिए चैनल पर एक पोस्ट के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। अगला नियम ये कहता है कि सभी ट्रेडिंग जनरल बनाया जाएगा। वो भी मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूं कि ट्रेडिंग जनरल कैसे बनाएंगे और उसमें क्या क्या एंट्रीज हम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम हर महीने के आखिर में जब हम पूरे महीने ट्रेड कर ले, एक एनालिसिस करेंगे, प्रॉफिट मैनेजमेंट करेंगे। प्रॉफिट मैनेजमेंट क्या होता है ये मैं आपको उस वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। तो ये हो गए हमारे नियम। चलिए अब मैं आपको दो चीजें और बता देता हूं कि एक तो पोस्ट आपको कहां पर देखनी है, जो ट्रेड मैं लूंगा वो आपको कैसे पता चलेंगे, और दूसरा ट्रेडिंग जनरल के विषय में। दोस्तों ये है हमारा चैनल। इस चैनल में देखिए यहां पर एक पोस्ट का कॉलम होता है। ये इस समय वीडियो बनाते हुए मैं आपको पोस्ट कर रहा हूं, कुछ देर बाद आपको चैनल में ये पोस्ट नजर आ जाएगी। तब आप देख लीजिएगा कि इस पोस्ट में आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो अभी मैं यहां लिख देता हूं नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग ऑन पोस्ट, वॉच इट। ये मैं पोस्ट कर दे रहा हूं अपने चैनल पर। अब ये आपको जो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उन सभी को ये दिख जाएगा। चलिए इसके बाद एक चीज जो खास मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रेडिंग जनरल। ये है हमारा ट्रेडिंग जनरल। ये आप लोग भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि हम कितने प्रॉफिट में हैं, कितने लॉस में हैं, किन ट्रेड्स में हम ज्यादा प्रॉफिट में रहे, किसमें हम कम प्रॉफिट में रहे। तो ये एक बनाना बहुत जरूरी रहता है, जिसमें देखिए डेट का कॉलम रहेगा, किस स्टॉक में हमने एंट्री ली है, कितनी क्वांटिटी में एंट्री ली है, बाय प्राइस क्या है, सेल प्राइस क्या है, किस डेट को हम बेचेंगे। ठीक है, सेल प्राइस या सेल किस डेट को हमने की, कितने दिन की होल्डिंग रही, और कितना प्रॉफिट और लॉस हमें उसमें हुआ है, और उसका परसेंटेज कि कितने परसेंट में हमने। इसको देखने का एक ही कारण है कि हम हमारे लॉस को कम से कम रख सके और हमारे प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा रख सके। तो अब हम फाइनली आते हैं हमारे उस सेगमेंट पे जहां से हम अपने ट्रेड की स्टार्टिंग करते हैं। तो शुक्रवार शाम को हम इसका एनालाइज करते हैं। हमारा ये जो हमने इंडिकेटर बनाया हुआ है, ये कैसे बनाया है ये पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा स्क्रीनर चलाएंगे। चूंकि हमारे स्कैनर पर इस समय एक ही स्टॉक निकल रहा है और वो स्टॉक भी काफी अपने हाई प्राइस पर है, इसलिए हम इस स्टॉक को सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमारे पास स्टॉक्स नहीं है तो हम हमारे इस स्कैनर को थोड़ा सा चेंज करेंगे। जो हम दो लगातार रेड वीक्स के बाद या रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल लेते हैं, उसकी जगह हम सिर्फ क्या करेंगे, तो अब हमने ये प्रॉम्प्ट डाला है, प्राइस क्लोजिंग अबाव लास्ट वीक, मतलब पिछले वीक के हाई प्राइस से ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें ब्रेकआउट बनने के लिए ऑब्वियसली। और हम ये चाहते हैं कि पिछला वीक जो रहा, ये इस वीक की क्लोजिंग जो ग्रीन में हुई है उसके पिछले रेड कैंडल रहे। पिछला इंडिकेटर हमारा इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि दो के लगभग उसमें नहीं रहे होंगे, दो कंटिन्यू रेड कैंडल या दो कंटिन्यू रेड वीक नहीं रहे होंगे, इसलिए अब हम ये नया प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहे हैं। चलिए ये आ गया है और इसको हम रन कर देते हैं। रन करने के बाद देखते हैं हमारे पास कितने स्टॉक निकलते हैं। तो 3 स्टॉक यहाँ हमारे पास निकले हैं जो कि ग्रीन में है। तो पहला ही स्टॉक जो है ग्रेनुअल्स, ये काफी अच्छा निकला हुआ है। देखिए डबल, यहां पर आपको डबल बॉटम नजर आ रहा है, तो इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद है डालमिया। डालमिया भारत चूंकि लाइफ टाइम हाई के आसपास दिख रहा है,
तो हम इसको अभी अवॉइड करते हैं। और एक्सेलेरेक्स सर्विसेज भी जो है हम इसको अवॉइड करेंगे। अभी सिर्फ हमारे पास इस हफ्ते एक स्टॉक निकला है और वो है ग्रेन्यूल्स का। चलिए तो हम इसको हमारे लिस्ट में ऐड कर लेते हैं फाइनली। और जो पिछले स्टॉक हमारे निकले हुए थे वो भी हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। चलो ये ग्रेन्युअल्स को हमने यहां पर ऐड कर लिया है। तो दोस्तों अब हम हमारा एनालिसिस शुरू करते हैं। पहला एनालिसिस जो हमारा रहेगा वो रहेगा निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी चूंकि देख सकते हैं आप यहां से थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। 2 हफ्ते इसने ठीक ठाक तेजी दिखाई थी। ये 24,354 के लेवल से 25,180 के लेवल्स पर गया था। वहां से एक ही हफ्ते में इसने डिप लेके 24,400 के आसपास की क्लोजिंग दी है। अब हम पहले यहाँ निफ्टी को ही एनालाइज कर लेते हैं कि निफ्टी क्या कहता है। उस हिसाब से हम हमारे ट्रेड नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ट्रेंड लाइन का मैंने आपको बताया था क्या करते हैं हम ट्रेंड लाइन पर। सबसे पहले कैंडल स्टिक चार्ट को हटाकर वहां पर लाइन चार्ट बना देते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए एक कैंडल तो एक ट्रेंड लाइन तो हमें ये दिख रही है। ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन यहां से निफ्टी की चल रही है। और जैसा मैंने आपको हमेशा बताया हूं आप दो सिरों को मिलाइए, दो चोटियों को मिलाइए, दो टॉप्स को मिलाइए, बाकी सब अपने आप मिलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज रहने दीजिए। यहां पर ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो हमारा ट्रेंड लाइन बनता है वो बनेगा लगभग यहां से। बिल्कुल ठीक। देखिए क्या किया हमने, दो बॉटम्स को मिलाया है और तीसरा ये अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये इसको टच नहीं है, लेकिन जब हम इसको उसमें देखेंगे कैंडल स्टिक में तो ये आपको थोड़ा सा टच दिखेगा। अब एक अच्छी बात और है कि यहाँ निफ्टी के लाइफ टाइम हाई का जो टॉप था उसके नियर हमें एक टॉप और मिल गया है। यहां से एक और ट्रेंड लाइन हमारी फ्रेम हो सकती है। तो ये ऑब्वियसली एक ट्रेंड लाइन हम यहां से बना लेंगे। काफी अच्छी ट्रेंड लाइन बन गई है। अब निफ्टी को किसी बड़े ट्रेंड में जाने के लिए इस ट्रेंड लाइन को, ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, इसको तोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये इन दो ट्रेंड के बीच में फंसा हुआ रहेगा। अच्छी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। चलिए इसे चेंज करते हैं, हम कैंडल स्टिक पे आते हैं। ये देखिए जैसा मैंने आपको कहा था कि ये ट्रेंड लाइन को टच है, दिख नहीं रहा है लेकिन ट्रेंड लाइन के नीचे आया था। थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, ये ट्रेंड लाइन आप अच्छे से देख लीजिए। अब इस ट्रेंड लाइन की खासियत क्या है, तीन ट्रेंड्स के बीच में निफ्टी घूम रहा है। तो अभी सबसे पहला जो आपका लेवल बनता है, हॉरिजेंटल लेवल्स हम लगाएंगे। और हॉरिजेंटल लेवल्स हम कहां लगाते हैं, मंथली चार्ट पर। तो हम आ जाते हैं मंथली चार्ट पर। चलिए सबसे पहले ये गलत लेवल लग गया है ऑटोमेटिक तरीके से, इसको मिटा देते हैं। तो ये हम पहला हॉरिजेंटल लेवल लगाते हैं निफ्टी का, जो कि ये बनता है, ठीक है। और इसके बाद हम दूसरे किसी लेवल पर जानेंगे तो वो बहुत नीचे आ जाता है। तो ये एक लेवल भी हम यहाँ पर लगा देते हैं, ये लगा दिया हमने ये लेवल। क्लोजिंग की अभी बात करें तो मंथ में क्लोजिंग या मंथली क्लोजिंग भी हो चुकी है ऑलरेडी। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन और लगेगी ये वाली, क्योंकि ये मंथली क्लोजिंग की है। मंथली क्लोजिंग मतलब ये वाला वीक नहीं, सॉरी ये वाला मंथ नहीं, इसके प्रीवियस वाला जो मंथ था उसका लो है ये। तो अभी जो अगली कैंडल आएगी अगर वो इस रेजिस्टेंस को पार करेगी तो ही वो बढ़त में कहला पाएगी। चलिए फिर से आते हैं वीकली पर।
तो चलिए ये हमारे लेवल्स लग गए। अभी निफ्टी यहां से नीचे जाएगा। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये यहां पर और एक ये वाला, ये एक छोटा सा मैं लगा देता हूं क्योंकि अगर ये इसी हफ्ते में क्लोज हुआ तो होगा, अदरवाइज ये यहां से निफ्टी रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, ये जो दो रेजिस्टेंस पॉइंट है 24,828 और दूसरा जो मंथली है 24,630, ये दो बड़े रेजिस्टेंस है। उसके अलावा ये ट्रेंड लाइन जहां भी टच होती है ये एक रेजिस्टेंस है। अब यहां पर ये लेवल निफ्टी का सपोर्ट है और ये जो ट्रेंड लाइन है ये वाली ट्रेंड लाइन, तो यहां से निफ्टी 30,883 ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि इसके नीचे निफ्टी निकलता है तो फिर वह 21,000 या 22,000 के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है। नॉर्मली अगर इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी, ये जो रेड वाली ट्रेंड लाइन है, इसको निफ्टी ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर आपको यहां पर 19,000 या ये जो पुराना लेवल है 20,250, इस लेवल्स को भी देखने को मिल सकते हैं अगले कुछ महीनों में। अभी निफ्टी की चाल जो है वो बिल्कुल प्रिडिक्शन वाली नहीं है। अभी हमें कुछ महीनों इंतजार करना पड़ेगा और निफ्टी इस बीच में झूलता रहेगा। कोई बहुत बड़ी तेजी अभी यहाँ पर नहीं दिख रही है जब तक ऊपर की ट्रेंड लाइन को ये क्रॉस ना करें। तो अब हम चलते हैं हमारे स्टॉक पे। सबसे पहले हमने जो ग्रेनुअल सेलेक्ट किया है वीकली में, फिलहाल हमें यहाँ एक ट्रेंड लाइन तो दिख रही है, तो हम पहले ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन थी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया गया था यहां से, और एक ट्रेंड लाइन और बना के देख लेते हैं कौन सी ट्रेंड लाइन ज्यादा उपयोगी है इस समय। तो ये ट्रेंड लाइन से कम ये तो एक चैनल ज्यादा लग रहा है मुझे। यहाँ पर ये वाला जो सिनेरियो है ये थोड़ा सा एक चैनल की तरह है, तो ये वाली ट्रेंड लाइन हम मिटा देते हैं, ये अभी किसी काम की नहीं है। अभी इसी के बीच में ग्रेनुअल्स रह सकता है। देखते हैं ओरिजिनली क्या है कैंडल स्टिक पे। अब यहाँ पर कुछ लेवल्स भी काम कर रहे हैं। लेवल देखेंगे हम इसके मंथली चार्ट पे, तो मंथली चार्ट में जो लेवल है वो यही लेवल है। देखिए इसका जो टॉप है और इसके नीचे का जो टॉप है, तो यहाँ पर हम इसके थोड़े से लेवल लगा देते हैं। एक तो ये वाला और दूसरा लेवल ये वाला। तो देखिए यहाँ पर ये जो लेवल है नीचे का 380 382, तो 380 के नीचे ही ग्रेनुअल्स में कमजोरी आएगी और वो बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाएगी। अभी फिलहाल देखते हैं हम वीकली चार्ट पर इसका। तो यहां से ये जो ब्रेकआउट है ये आपको 550 और लगभग 620-30 के आसपास ट्रेड मिल सकता है। तो ट्रेड करने के लिए अच्छा है, लेवल के पास है। देखिए ये एक लेवल के पास है, लेवल के पास डबल बॉटम बना हुआ है और यहां से आप इसका रिटेस्टमेंट लेवल भी चेक कर लीजिए। गैप अप होगा हम तुरंत ले लेंगे या फिर हम इंतजार करेंगे इस रिटेस्टमेंट लेवल का। ठीक है, 473 का। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, जैसे कई लोगों ने मुझसे कहा था कि आप लिख दीजिएगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूं ग्रेनुअल्स को बाय करना है एट द रेट, इसे चेक कर लेते हैं, 473 पर, 473 पे। और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो देखिए डबल बॉटम है चूंकि, तो इसके नीचे वाला रहेगा और ये क्लोजिंग बेसिस रहेगा, है ना। 422 है, हम इसको 420 का स्टॉप लॉस रखेंगे। एसएल जो है वो रखेंगे हम
420 का, ये प्लस का चिन्ह आ गया है, इसको इक्वल कर लेते हैं। थोड़ा सा इस टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं क्या, देखते हैं। ओके, और थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं, ये आपको ठीक से दिखेगा। चलिए, तो ये आप स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए या बार बार वीडियो देख लीजिएगा। यहां से हम ग्रेनुअल्स में ये ट्रेड करेंगे। बाकी ट्रेड्स के लिए, अब चूंकि एक ट्रेड के भरोसे तो हम रहेंगे नहीं, तो बाकी ट्रेड के लिए जो पिछले हफ्ते पिछले वीक आपने निकाले थे उन्हीं ट्रेड्स पर बने रहिएगा। मेरे पास जो है पिछले 2 हफ्ते के ट्रेड्स नहीं है, मैं इन्हीं शेयर्स पर ट्रेड करूंगा या फिर जो गैप अप ओपनिंग मिलेगी उन पर करूंगा, या फिर मेरे ये जो 5 ट्रेड बने हुए हैं इन पर करूंगा। कैसे करूंगा इसका पूरा वीडियो मैं आपको उस पर दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको SBI यहां पर दिया था 810 रुपए के आसपास, तो SBI में अभी हम बने हैं, लेकिन यहाँ एक खासियत है, यहाँ स्टॉप लॉस आपको नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि ये नीचे लेवल तक के आ सकता है और तेजी से ऊपर जा सकता है। ठीक है, टीसीएस में अभी कोई भी खरीदारी नहीं होगी क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है। ICICI बैंक फिर से डाउन ट्रेंड की ओर है, यहाँ पर इसका एक लेवल लगा हुआ है, इस लेवल पर जब तक आएगा तभी हम इसमें ट्रेड करेंगे। ये वाला इसका एक लेवल है, इस लेवल तक के आने का वेट करें और वेट करने के बाद यहाँ पर चेक करें कोई रिवर्सल बनता है तो हम ट्रेड करेंगे। भारतीय एयरटेल अपसाइड में है, लाइफ टाइम हाई के पास है, इसलिए इसको हम अभी अवॉइड करेंगे। एचडीएफसी बैंक में गिरावट का दौर जारी है, तो यहाँ पर अगर कोई फंसा हुआ होगा तो वो इस लेवल को ध्यान में रखे। 975 यदि मिलता है तो वहां पर एग्जिट कर ले, अदरवाइज स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और शेयर यहां से नीचे की ओर यहां इस लेवल तक आ सकता है। मंथली चार्ट पर एक बार इसके लेवल में देख लूं। चलिए, मंथली चार्ट पर भी लगभग वही लेवल बन रहा है, थोड़ा सा ऊपर है 920 के आसपास। तो 920 के आसपास अगर आपको कोई रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो यहां खरीदारी बनती है। रिलायंस पिछले हफ्ते काफी अच्छा चला था, रिलायंस को देखते हैं, बिल्कुल सही जगह पर है रिलायंस इस समय। तो रिलायंस में इस लेवल पर अगर ट्रेड हमें मिलता है 1308 के आसपास अगले हफ्ते में, हम रिलायंस में ट्रेड करेंगे। हालांकि यहाँ ट्रेंड लाइन भी एक अच्छी है, उसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ ट्रेंड लाइन जो बनी है वो लगभग ऐसी बनी है, तो ये ट्रेंड लाइन लेवल के नीचे है तो ठीक है। मंथली ट्रेंड लाइन है, मंथली ट्रेंड लाइन वैसे हम बनाते नहीं है, वीकली में भी बन जाएगी हालांकि ये ट्रेंड लाइन, ये वीकली में बना लेते हैं। चलिए, तो ये लगभग ऐसी बनी है, थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेते हैं। वीकली चार्ट में ये ट्रेंड लाइन हम मिटा देते हैं। अभी अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखें तो वीकली चार्ट में लगभग यहां से बना लेते हैं, ये ट्रेंड लाइन काम कर सकती है, लेकिन हाँ ठीक है, ये ट्रेंड लाइन काम कर सकती है आपके लिए। तो ये लेवल का ध्यान रखें, रिलायंस लेने के लिए अच्छे लेवल्स पर है। यहाँ से अगर 1300 अगर 1300 के आसपास के लेवल मिलते हैं तो रिलायंस में ट्रेड किया जा सकता है। चलिए, तो अब फिर हम ट्रेडिंग करते रहेंगे, हफ्ते में आप हमारी पोस्ट चेक करते रहिएगा और नेक्स्ट वीक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।